आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नेशनल मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हैं जो हिंदी मीडियम के लिए है। यह परीक्षा दो भागों में होना है। भाग 1 से मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी और भाग 2 से शैक्षिक योग्यता की परीक्षा होगी। शैक्षिक परीक्षा योग्यता के अंतर्गत जो 3 विषय आते हैं, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित, ये 3 विषय आएंगे। इसमें विषय विज्ञान के अंतर्गत जो विषय जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के हम महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं और ये भाग कौन सा है? चौथे नंबर का भाग है। हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 105 तक 3 भाग बना के वीडियो बना के यहाँ पे डाल दी। ये आपका भाग 4 है और इसका प्रश्न नंबर 106 देखिए। प्रश्न नंबर 106 में क्या कह रहा है, पढ़िए उसे ध्यान से। मनुष्य के वक्रक में वक्राओं की संख्या होती है, लगभग कितनी होती है ये बताने कह रहा है। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 2 गुणित 10 की घात 6। कितनी संख्या होती है? 2 गुणित 10 की घात 6, यानी ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 में क्या कह रहा है, जिस छिद्र से होकर धमनियां और शिराएं वक्रक में प्रवेश करती हैं या वक्रक से निकलती हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, नाभिका। क्या कहते हैं उसे? नाभिका कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। मस्तिष्क का जो भाग संचलन गति को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। मस्तिष्क का जो भाग संचलन गति को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। बताइए, 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं उसे? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। क्या कह रहा है, अभिवाही तंत्रिका निम्नलिखित कार्य करती है। अभिवाही तंत्रिका क्या कार्य करती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, यह संवेदी अंग से मस्तिष्क तक संदेश प्रेषित करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 110। क्या कह रहा है, तंत्री कोशिकाएं होती हैं। तंत्री कोशिकाएं होती हैं, कौन सी होती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई क्या कहलाती हैं? तंत्री कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 111। मस्तिष्क का जो भाग शरीर की विभिन्न अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ये नंबर प्रमस्तिष्क, मेडुला आम्लागेटा और इसका सी नंबर क्या दिया हुआ है? अनुमस्तिष्क और द्रकपाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न 112 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका पूर्णतः संवेदी है? यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सी तंत्रिका पूर्णतः संवेदी है? बताइए यहाँ से सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, घ्राण तंत्रिका, घ्राण तंत्रिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 में क्या कह रहा है, मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्रीय श्वेत पदार्थ और परिधि धूसर पदार्थ। क्या होता है? केंद्रीय श्वेत पदार्थ और परिधि धूसर पदार्थ। तो इसका सही आंसर बी नंबर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 114। प्रश्न नंबर 114 में क्या कह रहा है, मेरु तंत्रिका निम्नलिखित में विभक्त होती है। मेरु तंत्रिका निम्नलिखित में विभक्त होती है, किस में विभक्त होती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शाखा पृष्ठ तंत्रिका, शाखा अधर तंत्रिका और रेमस कम्युनिकेशन में विभक्त होती है। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 क्या कह रहा है, परानुकंपी तंत्रिका उत्पन्न होती है। प्रश्न है, परानुकंपी तंत्रिकाएं उत्पन्न होती हैं, किससे होती हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका दोनों से। किससे उत्पन्न होती हैं? कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं दोनों से, यानी इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 116। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में निहित होती है। प्रश्न है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में निहित होती है, क्या निहित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गुच्छिकाओं की 2 अनुदैर्ध्य अनुकंपी श्रृंखलाएं क्या हो जाएंगी? क्या निहित होती हैं? गुच्छिकाओं की 2 अनुदैर्ध्य अनुकंपी श्रृंखलाएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल स्तनधारियों में ही उपस्थित होता है? यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कौन केवल स्तनधारियों में उपस्थित
होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लूता जालाब। क्या होता है? लूता जालाब किस में उपस्थित होता है? स्तनधारियों में उपस्थित होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 117 यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में क्या कह रहा है? बौद्धिक क्षमता समाप्त करने के लिए मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग को नष्ट किया जाना चाहिए? तो सही आंसर आ जाएगा इसका बी नंबर, प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। किसे नष्ट करना चाहिए? प्रमस्तिष्क गोलार्ध को। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 119 देखते हैं। स्वादग्राही कोशिकाओं को कहते हैं, स्वादग्राही कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं स्वादग्राही कोशिकाओं को? इसका सही आंसर आ जाएगा रस संवेदन ग्राही कोशिका। क्या कहते हैं? रस संवेदन ग्राही कोशिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 120 है। निकट दृष्टि दोष बाधित व्यक्ति का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाना चाहिए? कौन से दोष में? निकट दृष्टि दोष से बाधित व्यक्ति का उपचार करने के लिए यहाँ पे लेंसों के नाम दिए हैं, किस लेंस का प्रयोग में लाना चाहिए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, उभयावतल लेंस। कौन सा लेंस? उभयावतल लेंस का उपयोग या प्रयोग में लाना चाहिए। तो ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। दृष्टिपटल, क्या कह रहा है प्रश्न? दृष्टिपटल की शंकु कोशिकाओं द्वारा विभेदित किए जा सकने वाले 3 प्राथमिक रंग हैं। दृष्टिपटल की शंकु कोशिकाओं द्वारा विभेदित किए जा सकने वाले 3 प्राथमिक रंग हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3 प्राथमिक रंग कौन से हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर ए नंबर, लाल, हरा, नीला। कौन से 3 रंग हो गए प्राथमिक? लाल, हरा और नीला। प्रश्न नंबर 122 देखिए। नेत्र में अंध बिंदु वाले स्थान पर, नेत्र में अंध बिंदु वाले स्थान पर क्या होता है? सही आंसर ए नंबर का होगा, कोई शलाका और शंकु केशिका नहीं होती। नेत्र में अंध बिंदु वाले स्थान पर कोई शलाका और शंकु केशिका नहीं होती। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 123 देखिए। क्या कह रहा है इसमें? दृष्टिपटल पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दृष्टिपटल पर निर्मित प्रतिबिंब होता है, कहाँ होता है? वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा। प्रश्न क्या था? दृष्टिपटल पर निर्मित प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है? वस्तु के आकार से छोटा और उल्टा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। टांगों के जंघा क्षेत्र में उपस्थित पेशी कहलाती है। जो टांगे होती हैं जिसे हम जंघा कहते हैं, उस क्षेत्र में उपस्थित पेशी कहलाती है, क्या कहलाती है? तो सही आंसर आ जाएगा गैस्ट्रैक्टिनमियस पेशी कहलाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 में क्या दिया है? चलिए ध्यान दीजिए। हृदय पेशियों का मुख्य अभिलक्षण है, तो इसका मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा उनमें अंतर्निविष्ट डिस्क की उपस्थिति। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 126 क्या कह रहा है? चिकनी पेशियां निम्नलिखित से संबंधित होती हैं। चिकनी पेशियां निम्नलिखित से संबंधित होती हैं। चिकनी पेशियां किससे संबंधित होती हैं? बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हृदय को छोड़कर अन्य सभी रिक्त अंगों की भित्तियों से। किसको छोड़कर? हृदय को छोड़कर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में उपस्थित पेशियों की कुल संख्या होती है, बताइए। मनुष्य के शरीर में उपस्थित पेशियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 639। कितनी होती हैं? 639। नेक्स्ट प्रश्न 128 नंबर का। पेशियों के संकुचन में अंतर्निहित 2 महत्वपूर्ण अकार्बनिक आयन होते हैं। किसमें? पेशियों के संकुचन में अनिहित 2 महत्वपूर्ण अकार्बनिक आयन होते हैं। कौन से का आयन कह रहा है? अकार्बनिक। कौन से होते हैं बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। किसके आयन होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 129 क्या कह रहा है? क्रमाकुंचक गति निम्नलिखित प्रकार की पेशी की अभिलक्षणिक गुणधर्म है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, चिकनी पेशी की। किसकी होती है? चिकनी पेशी की। नेक्स्ट, हद पेशी तंतु में होते हैं। प्रश्न 130 क्या कह रहा है? हद पेशी तंतु में होते हैं। क्या होते हैं हद पेशी तंतु में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, केंद्र में अवस्थित 1 या 2 केंद्रक। इसका प्रश्न नंबर 131 देखिए क्या कह रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कपाल की अस्थियों की संख्या होती है। प्रश्न क्या कह रहा है? मनुष्य की खोपड़ी में कपाल की अस्थियों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। कितनी होती है? 8। अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 132। हमारे चेहरे की अस्थियों की कुल संख्या होती है।
जो हमारा चेहरा है उसमें जो अस्थियाँ होती हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर 14 होती है। कितनी होती है कुल संख्या अस्थियों की? 14। प्रश्न नंबर 133, जिराफ की गर्दन में गिरवा केशरुका की संख्या होती है, कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का। कितनी होती संख्या इसकी? 7 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 134, किसी वयस्क मनुष्य के कशेरुकों की कुल संख्या होती है। क्या कह रहा है? किसी वयस्क मनुष्य के कशेरुकों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26, यानी बी नंबर का आंसर इसमें सही है। प्रश्न नंबर 135, हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहलाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कहलाती है, क्या कहलाती? तो बी नंबर की उरु अस्थि। कौन सी अस्थि? उरु अस्थि। तो बी नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 136, प्रश्न नंबर 136 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अस्थि नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सी अस्थि नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर इलियम। क्या है? नहीं है, इलियम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 137, प्रश्न नंबर 137 में ऐसा अस्थि भंग जिसमें केवल एक ही दरार हो और टूटा हुआ हिस्सा अभी भी अलग अलग नहीं हुआ हो कहलाता है। क्या कह रहा है? ऐसा अस्थि भंग जिसमें केवल एक ही दरार हो और टूटा हुआ हिस्सा अभी भी अलग अलग नहीं हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है? चलिए बताइए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या कहलाता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, यानी ए नंबर का आंसर इसका सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 138, क्या कह रहा है? ऐसा अब अस्थि भंग जिसमें अस्थि 2 से अधिक हिस्सों में टूटी हो और कुछ टूटे हुए हिस्सों में संभवतः रक्त परिसंचरण ना हो रहा हो कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का कम्यूटेड फ्रैक्चर। कौन सा फ्रैक्चर कहलाता है? कम्यूटेड फ्रैक्चर कहलाता है। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न 139, प्रश्न नंबर 139 में क्या कह रहा है? मुक्त पसली निम्नलिखित को कहते हैं। प्रश्न क्या है? मुक्त पसली निम्नलिखित को कहते हैं, किसे कहते हैं? बताइए सही आंसर इसका। मुक्त पसली, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। पसली की अंतिम 2 जुड़ी हड्डियों को किसको कहते हैं? पसलियों की अंतिम 2 जुड़ी हड्डियों को, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? डी नंबर का। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 139 यहाँ पे समाप्त हुआ। इसके बाद अन्य आने वाले भाग, ये भाग 4 का में 139 प्रश्न तक बताएं। अब आने वाला भाग 5 में 140 से 170 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे। बच्चों यदि आपको हमारे द्वारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए गए जीव विज्ञान के, और भाग कौन सा? ये भाग 4 के, यदि ये प्रश्न आपके समझ आए तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।